दोस्तों, इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में। और असम जाना जाता है अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए, नदियों के लिए, पहाड़ों के लिए और खूबसूरत जंगलों के लिए। इसके साथ साथ ये एक चीज और के लिए भी जाना जाता है, वो है गमूसा। अब ये गमूसा क्या है जी? वो कपड़ा है जिसे जो असम के लोग हैं, वो जो उनके यहाँ मेहमान आते हैं उन्हें देते हैं। उत्तरी की तरह ये गमूसा काम करता है। इसके साथ साथ इस गमूसे का बिजनेस भी कर सकते हैं। अब ये बिजनेस कैसे होगा, कैसे करना है देश के दूसरे भागों में, अब ये सब बताने के लिए चलिए आपको लेके चलते हैं एक ऐसे यूनिट में जहां पर गमूसा बनाया जाता है। और इसके साथ साथ आपकी मुलाकात कराएंगे सरकारी अधिकारी से, जो आपको सब कुछ बताएंगे कि आखिर गमूसा का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक कपड़ा है और इसका बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो चलिए आपको मिलाते हैं उन सरकारी अधिकारी से और लेके चलते हैं वहां जहां गमूसा बनता है। तो दोस्तों, ये देखिए हमने पहन रखा है गमोसा और हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने भी गमोसा पहन रखा है। अब ये गमोसा क्या है, ये असम की खासियत जो गमोसा ये क्या है, ये कैसे बनता है, किस चीजों से बनता है, किस आइटम से बनता है और इसका बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, फिर चाहे भारत के आप किसी भी हिस्से में हो, ये सब कुछ बताने जा रहे हैं। और खुद सरकारी अधिकारी जिनका नाम है निपन गोस्वामी और जो यहां रिसर्च एंड डिजाइन डिपार्टमेंट में है असम सरकार में। निपन जी, आपका स्वागत है आज। निपन जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दें कि एग्जैक्टली आप क्या करते हैं और फिर हम आगे के सवाल पूछते हैं आपसे। एक रिसर्च यूनिट है जहाँ में हम लोगों का जो हैंडलूम एक्टिविटीज़ है उसका डेवलपमेंट के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो गमोसा है ये एग्जैक्टली क्या होता है? क्या ये गमछा होता है जैसे हमारे यूपी में, बिहार में, बंगाल में लोग गमछा पहनते, तो क्या ये गमछा ही है या कुछ उससे अलग है? नहीं, एक्चुअली अब जो बोला है गामोसा, असमीज में जो बोलते हैं उसको गामोसा बोलते हैं और गामोसा और गमछा में थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा। तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लुक में थोड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली हम लोगों का ये गामोसा एक कपड़ा नहीं है, ये हम लोगों का इमोशन है, हम लोगों का मतलब ये ट्रेडिशन भी है ये। अच्छा। तो एक्चुअली जो गमछा आप लेके रखा है ये गमछा, इसको बोलते हैं फुलाम गामोसा। तो ये फुलाम गामोसा का एक्चुअल जो गामोसा है उसका एक साइड में ऐसे आपका फूल रहेगा। जी, फूल बना हुआ है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। एक साइड में रहेगा और दूसरा साइड में ये फूल नहीं रहता है। जी जी। दूसरा साइड में इधर में ऐसा इस टाइप का लाइनिंग रहता है। तो वो हम लोगों का ट्रेडिशनल गामोसा है। तो उसका मॉडिफिकेशन करके हम लोग इस टाइप का और अलग अलग टाइप का गामोसा हम लोग बनाया है। तो सर, ये जो गमोसा आप बनाते हैं ये किस सामान से बनता है? क्या क्या इसमें सामग्री यूज होती है? सूते की बात करें तो कैसा सूता यूज होता है और ये कहाँ से आता है, ये थोड़ा बताइएगा। ये हम लोगों का गामोसा 100% प्योर कॉटन धागे से होता है। कॉटन से बनता कॉटन है से। जी। और ये कॉटन धागा असम में प्रोडक्शन नहीं होता है, वो बाहर से ही आता है। अहमदाबाद, सूरत ये साइड से आता है। तो इधर बाकी प्रोसेस जो होता है, सिर्फ धागा बाहर से आता है, बाकी जो प्रोसेस है उसका वीविंग टेक्नोलॉजी ये सारा कुछ हम लोगों का अपना ट्रेडिशनल होता है। यहीं पे सब बनाते हैं आप सब लोग? बनाते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि जो गमोसा है इसको बनने में, एक गमोसा बनने में कितना टाइम लग जाता है? वो एक्चुअली इसका डिज़ाइन के ऊपर ये होता है, लेकिन लगभग एक दिन में हम लोग का वीवर लोग मतलब पूरा आपका दिन रात काम नहीं करते हैं। तो घर का काम का बीच में ही वो ये कपड़ा बनते हैं। तो वो कपड़ा बनाने में एक दिन में 2-3 गमछा बना लेते हैं। एक दिन में 2 दिन बना लेते हैं। अब सर मुझे ये बताइए कि जो गमोसा है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है? ये गामोसा हम लोगों का मतलब इसका जो वैरायटी है उसके ऊपर निर्भर करता है। हम लोगों का पूजा हो या मेनली ये तो बिहू में यूज़ होता है। बिहू जो आपका सबसे बड़ा त्यौहार है। हाँ, और उसके अलावा भी हम लोग एक गामोसा होता है वो प्लेन गामोसा, वो हम लोग आपका बाथ टॉवेल जैसा यूज़ करते हैं। वो पहनता भी है, पहनने के लिए भी यूज़ होता है और आपका पोंछने के लिए ये सब के लिए भी यूज़ होता है। दूसरा आपका हम लोग मंदिर ये सब में जब जाते हैं, जो भी त्यौहार होता है जहाँ में जाते हैं वो गमछा लेके ही हम लोग जाते हैं। या कोई बड़ा हम उम्र में बड़ा आदमी हो या कोई गेस्ट हो, कोई आए तो उसको ऑनर के लिए भी हम लोग गमछा यूज़ करते हैं। जी जी, किसी क्या मैंने देखा कि आपके घरों में कोई आए तो उनको आप गमोसा जरूर देते हैं, जैसे हमारे वहाँ उत्तरिया देते हैं वैसे आपके यहाँ गमोसा देते हैं, गमोसा करेक्ट? देते हैं। अब सर मुझे ये बताइए कि जैसे जो इसका बिजनेस करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी सवाल आप सबके लिए, क्योंकि जो गमोसा है ये नॉर्थ ईस्ट और स्पेसिफिक हम कहें तो आसाम की अपनी एक खासियत है।
जिसका बिजनेस आप भारत के दूसरे कोनों में भी कर सकते हैं। और चूंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक सरकारी अधिकारी से बात कर रहा हूं जो आपको पूरी तौर पे सटीक जानकारी देंगे, तो वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा, गौर से देखिएगा। और अभी तक नहीं लाइक सब्सक्राइब कमेंट किया तो भैया कर दो। सर मुझे ये बताइए कि अगर कोई इस गमोसा का बिजनेस सरकार से करना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो कैसे कर सकता है? डायरेक्ट व्यूवर्स जो बुनकर हैं उनसे डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट कर सकता है? क्या क्या नियम क्या है? तो एक्चुअली हम लोगों का एक स्कीम है, एक पोर्टल है ऑनलाइन। तो ये पोर्टल के साथ हमारा नियर अबाउट 5 लाख से ज़्यादा वीवर जुड़े हुए हैं। पूरे आसाम से या पूरे नॉर्थ ईस्ट पूरे से? आसाम से। पूरे आसाम से। सिर्फ अच्छा। असम में ही। तो वो लोग अपना उधर में आधार कार्ड, बैंक अकाउंट उधर लिंक है। तो वो लोग क्या करते हैं, घर में उन लोगों का कपड़ा बनते हैं, जैसे गमछा बनते हैं, वो गमछा हम लोग उन लोगों से खरीद लेते हैं। और उसका जो पेमेंट वगैरह है वो थ्रू विदाउट मिडिल मैन, वो इधर से ही होता है ऑनलाइन। तो वो पोर्टल का नाम है स्वनिर्भर नारी। मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा जी। तो वो स्वनिर्भर नारी का अंदर में हम लोग अभी वीवर के अलावा एंटरप्रेन्योर और ट्रेडर को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम लोग कि वो एंटरप्रेन्योर हो या ट्रेडर हो, वो डायरेक्टली हम लोग का वीवर को कनेक्ट कर सके। वो कांटेक्ट करके ये सब कपड़ा, जिसको जैसा कपड़ा चाहिए, सिर्फ गामूसा ही नहीं, दूसरा कपड़ा भी चाहिए तो वो लोग ये कर सकता है। तो मतलब जो बिजनेस करना चाहता है भारत के दूसरे कोने से, उसको उस ऑनलाइन पोर्टल में जाना होगा। हाँ। स्वनिर्भर नारी आपने कहा। हाँ। उस पर रजिस्टर करना होगा। उसमें रजिस्टर करके भी जा सकता है, या नहीं तो हम लोगों के साथ डायरेक्ट अगर एक मेल भी हम लोग कर दें तो हम लोग वो लिंकेज दे देगा कि आप लोग ऐसे ऐसे जाइए, ऐसे ऐसे किए। और हम लोगों का आउटलेट है ऑल ओवर इंडिया में ही है, आउटलेट का जागरण नाम करके। नेक्स्ट हो गया आपका एजीएमसी का है, तो वो आउटलेट में भी ये गमछा मिल जाएगा आपको। और मुझे ये बताइए कि जो उस पोर्टल से चाहे तो क्या डायरेक्ट व्यूवर से कांटेक्ट कर सकता है उस पोर्टल से? कर सकता तो इससे फायदा ये है कि मिडिलमैन खत्म हो जाएगा। हाँ, मिडिलमैन। हम लोगों का मकसद ही मिडिलमैन को खत्म करना। खत्म करना। तो यानी वो गमोसा के अलावा और भी जो आप जो हैंडलूम आइटम्स हैं वो भी वहां से ले सकता है? वो भी ले सकता है। वो भी मतलब वो हम लोगों का जो असम में पूरा हैंडलूम है। हाँ। असम में कोई पावरलूम नहीं है। हाँ, असम में पूरा हैंडलूम है। तो हैंडलूम में तो जो बनता है पता ही है। हाँ। जो पावरलूम में नहीं बन सकता है वो हैंडलूम में बन सकता है। ठीक ठीक। तो हम लोगों का वीवर भी बहुत स्किलफुल है। तो उधर में असम का ये जितना भी हैंडलूम का प्यारा प्यारा सामान है वो आपको चाहिए तो वो ऑनलाइन उन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। उसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि मुझे इस टाइप का कपड़ा ऐसे चाहिए, आप इतना मीटर करके दो, तो वो वीवर आपके साथ कांटेक्ट में रहेगा, आपको दे देगा। हाँ, तो बिचौलिए का खेल सारा खत्म हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि सरकार ने ऐसा नियम बना दिया जिसमें ऑनलाइन पोर्टल से आप जो बुनकर है उससे डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं और माल खरीद सकते हैं, वो भी कम कीमत में, या मैं कहूँगा कम तो नहीं, रीजनेबल कीमत में, जो सही कीमत है वो देके आप खरीद सकते हैं। सर अब अगर हम बात गमोसा का करें तो गमोसा कितना बड़ा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और क्या आपको लगता है कि जो गमोसा की डिमांड है वो क्या भारत के दूसरे कोनों में भी बढ़ रही है? लोग इसको देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, क्या ऐसा कुछ आपको लग रहा है? अभी देखिए, अभी तो हम लोगों का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन गया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 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 जी। उसका गले में हमेशा गामूसा रहता ही है। जी जी जी। तो उस हिसाब से भी गामूसा का बहुत ये हो रहा है, प्रचार हो रहा है। और ऊपर से हम लोग 2 एग्जीबिशन बड़ा मेगा इवेंट करके आया हूँ दिल्ली में, भारत टेक्स में। तो वो भारत टेक्स में भी हम लोग देखा हो बहुत सारा आदमी को गामसा चाहिए। तो यानी ये जो कह रहे हैं कि दिल्ली गए थे और वहाँ पे भी रिस्पांस जो बहुत अच्छा मिला है, यानी गमोसा एक बहुत अच्छा बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। सर तो अगर आपसे संपर्क करना हो तो या गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना हो तो वो मैं वेबसाइट का लिंक हम दे देंगे, और कोई फ़ोन नंबर हो जिससे हम ये लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हाँ, आप ऑनलाइन एक जस्ट हम लोग का डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल का एक मेल डाल दीजिए, हम लोग अपने से कांटेक्ट कर लेंगे आपके साथ। हाँ, तो सर जो मेल आप डाल सकते हैं यहाँ पे, और गूगल में जाके आपको सब मिल सकता है। डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स अगर आप गुवाहाटी मारेंगे आसाम तो ये आपको मिल जाएगा, इनका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, है ना? वहाँ पे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इनका नाम निपन गोस्वामी है, चाहे तो आप इनके बारे में भी इनको टैग कर सकते हैं कि भैया इनका इंटरव्यू देख के बात किया, तो लोग समझ जाएंगे सरकारी अधिकारी कि आप कैसे इन तक पहुँचे हैं। और बहरहाल ये जो सर गमोसा है, आपको क्या लगता है कि भारत के दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग बढ़ रही है? हाँ, ये देखिए, ये इसका एक क्वालिटी ये देखने में तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, देखने में बहुत खूबसूरत है। और ऊपर से
ये है पूरा 100% प्योर कॉटन का। तो आप टॉवेल यूज़ करके जो ये मिलता है तो इससे भी उससे बेहतर ये मिलता है, बेहतर ये तो मिलता उस है। हिसाब से भी मिलता है। और नेक्स्ट आप इसका आप कस्टमाइज करके मतलब छोटा कुछ बनाइए, फोटो फ्रेमिंग कीजिए, हाँ। उस हिसाब से भी कुछ कुछ प्रोडक्ट बना सकता है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कलाकारी यहाँ की गई है। हमने वीडियो में दिखाया भी आपको है कि बहुत सुंदर तरीके से यहाँ कलाकारी की गई है। जो महिलाएं हैं वो कलाकारी यहाँ पे करती हैं। आप ये गमोसा देख सकते हैं, निपन जी ने भी आपको दिखाया है गमोसा। बहरहाल हमने पूरा प्रोसेस भी आपको दिखाया है जब ये बन रहा था। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गमोसा में कलाकारी है। इसके जो कोण हैं वहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसका बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, इस बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इनके पोर्टल में आप जा सकते हैं। आसाम सरकार से सीधा आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी कि बिचौलियों को खत्म करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया गया है, जहां से आप बुनकर से डायरेक्ट मिल सकते हैं, उनके घरों में जाके उनको रेट ले सकते हैं और उसी रेट में फिर आप भारत के दूसरे कोनों में अपना एक मार्जिन रख के उसको सप्लाई कर सकते हैं, है ना? ठीक कहा सर? हाँ, और ऊपर से एक बात है, खुशखबरी है। लास्ट ईयर हम लोगों को ये गामसा के ऊपर में जीआई भी मिला है। ओ हाँ, तो ये अब इनका एक पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया आसाम का। जीआई टैग मतलब आप समझ सकते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो, जिसमें इनका अब गमोसे पर अधिकार हो चुका है। कोई गमोसा नहीं बनेगा, जो बनाएगा वो जीआई टैग जिसके पास है वही बना सकता है और वही इसकी ओनरशिप भी क्लेम कर सकता है ना? ये ठीक उसी तरीका से है जैसे बंगाल में रसगुल्ले जो हैं, रसगुल्ले का जो जीआई टैग है वो बंगाल के पास में है। उड़ीसा और बंगाल में लड़ाई हुई थी लेकिन बंगाल जीत गया, तो जो रसगुल्ला का अधिकार है वो जीआई टैग यानी बंगाल के पास में है ना? थैंक यू निपन जी, आपने समय दिया और मैं डिटेल सारी शेयर कर रहा हूं। और ये गमोसा का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर करिए। और अगर आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, हमें बताइए। मैं इस वक्त नॉर्थ ईस्ट के दौरे में हूं, तो मैं वही वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा जिसका आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो फिर किसी भी रिमोट कोने में हो। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलता हूं ऐसे एक और वीडियो में। थैंक यू सर।